स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम देखेंगे हिंदू विवाह के उद्देश्य एवं विशेषताएं। इससे पिछली वीडियो में हमने विवाह का अर्थ जाना था, विवाह की कुछ परिभाषाएं देखी थी कि विवाह क्या होता है। विवाह यानी कि उद्वह, वर के द्वारा वधू को अपने घर ले जाना। विवाह एक ऐसा संस्कार है जिसमें दो विषमलिंगी एक दूसरे से विवाह करके एक साथ जीवन जीने का, साथ रहने का वादा करते हैं। हिंदू विवाह में धार्मिक संस्कार के रूप में हिंदू विवाह महत्वपूर्ण माना जाता है। यह एक पवित्र संस्कार है। हिंदू विवाह को धार्मिक आधार मानते हैं। जो पुरुष होता है वो विवाह के बिना अपूर्ण मानव कहलाता है, क्योंकि एक पुरुष को पितृ ऋण से मुक्ति पानी होती है और पितृ ऋण से वो तभी मुक्ति पा सकता है जब वह विवाह करे और उसके विवाह के उपरांत पति पत्नी दोनों से संतान प्राप्त हो, ताकि उनसे जो संतान प्राप्त होगी वो पिंडदान करके अपने पितरों को नरक में जाने से बचाते हैं। तो इस प्रकार की जो धारणाएं हैं वो हमारे हिंदू विवाह से जुड़ी हुई हैं। तो हिंदू विवाह क्यों आवश्यक है, इसके लिए कुछ उद्देश्य हैं, उनको हम देखते हैं। चलिए सबसे पहला आता है हमारा धार्मिक उद्देश्य। तो जो हमारा धार्मिक उद्देश्य से हम अगर मानते हैं कि हिंदू विवाह का धार्मिक उद्देश्य एक प्रमुख आधार है, क्योंकि पुरुष स्त्री के बिना अधूरा माना जाता है। प्रत्येक दंपति को प्रतिदिन 5 यज्ञ करने चाहिए। और जो यज्ञ होते हैं, अगर उसकी पत्नी नहीं होगी तो वो यज्ञ पूरे नहीं होंगे। तो अपनी धार्मिक संस्कार में यज्ञ पूरे करने के लिए पत्नी का स्थान महत्वपूर्ण माना गया है। क्योंकि आपने रामायण में भी देखा होगा कि जब श्री राम ने सीता को वनवास दे दिया गया था, तब श्री राम अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, परंतु सीता की अनुपस्थिति के कारण वो अपना यज्ञ करने में असमर्थ थे। फिर उन्होंने सोने की सीता की प्रतिमा बनवाई, तब जाकर उनका ये यज्ञ सफल हुआ। तो इस प्रकार से हिंदू विवाह का धार्मिक आधार पर बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्योंकि स्त्री को अर्धांगिनी माना गया है, धर्मचारिणी माना गया है, क्योंकि पति और पत्नी दोनों मिलकर यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, तभी वह हवन संपूर्ण माना जाता है। बिना पत्नी के तो मानव भी अधूरा रहता है, पुरुष भी अधूरा होता है, तो यज्ञ कैसे पूरा हो सकता है। तो इसी प्रकार से अगला टॉपिक आता है हमारा पुत्र प्राप्ति। जो हिंदू विवाह का दूसरा उद्देश्य प्रमुख है पुत्र की प्राप्ति करना। पुत्र की प्राप्ति क्यों करते हैं? क्योंकि हम अपने पितृ ऋण से मुक्त हो जाएं। अपने पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए हम पुत्र की प्राप्ति की कामना करते हैं। और विवाह के पश्चात ही हमें पुत्र प्राप्त हो सकता है। तो पुत्र प्राप्ति, पितृ ऋण से मुक्त होने के लिए हमें विवाह करना अति आवश्यक हो जाता है। विवाह के उपरांत व्यक्ति अपने दूसरे आश्रम यानी कि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, यानी गृहस्थ आश्रम के द्वार खुल जाते हैं। विवाह के बाद व्यक्ति अपने पितृ ऋण से मुक्ति पाता है। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थों को गृहस्थ आश्रम में रहकर ही पूर्ण करता है। संतान की प्राप्ति भी गृहस्थ आश्रम में करता है। तो इस प्रकार से मनुष्य को
जीवन में विवाह का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तीसरा आता है हमारा यौन संबंध। यौन संबंध के बारे में हम देखते हैं कि यौन संबंध रति संबंध, रति यानी कि आनंद की प्राप्ति करना, तो ये एक मनुष्य के लिए बहुत ही आवश्यक है यौन संबंध, परंतु ये सामाजिक तरीके से वैध माने जाते हैं। तो समाज की स्वीकृति इनको तभी प्राप्त होती है जब वह व्यक्ति पति पत्नी आपस में दोनों विवाह करें। इसको तीसरा उद्देश्य माना है, यानी कि निम्न स्तर का उद्देश्य माना है रति आनंद। ये व्यक्ति की स्वयं की खुशी होती है, स्वयं की सुविधा होती है। इसे व्यक्ति समाज में स्वीकृत प्रदान करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने के उपरांत ही यौन संबंध स्थापित करता है। अगला आता है व्यक्तित्व का विकास। तो विवाह के पश्चात व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। क्योंकि जब पति पत्नी या स्त्री और पुरुष एक पति और पत्नी के रूप में जब आते हैं तो उनमें समाज में व्यक्ति के अनेक सामाजिक गुणों का भी विकास सामने दिखाई देता है। क्योंकि एक पुरुष विवाह के बिना अपूर्ण मानव कहलाता है, उसको पूर्ण नहीं समझा जाता है, और विवाह के बाद वह पूर्ण व्यक्ति बन जाता है। तो इससे विवाह के बाद ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होता है। अगला आता है पारिवारिक उत्तरदायित्व। विवाह के पश्चात उसके ऊपर परिवार की भी जिम्मेदारियां अधिक आ जाती हैं। परिवार का उत्तरदायित्व उसके ऊपर आ जाता है, क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका लालन पालन करना है, शिक्षा प्रदान करनी है, उसका भरण पोषण करना है, उसका विवाह करना है, ये सारी जिम्मेदारियां उसके माँ बाप उठाते हैं। परंतु विवाह के पश्चात एक पति पत्नी की जिम्मेदारी होती है कि वो अपने माता पिता की सेवा करें, बुजुर्ग व्यक्तियों की सेवा करें, बीमारी के समय में भी उनकी सेवा करें, बुढ़ापे में उनकी सेवा करें। तो ये एक जो माता पिता होते हैं, परिवार होते हैं, वो अपने पुत्र से यही कामना करते हैं और यह निरंतर चलता जाता है। क्योंकि जब स्वयं पति पत्नी विवाह करते हैं तो उनसे भी संतान प्राप्त होती है, फिर वो अपने बच्चों की संतान की सेवा करते हैं, शिक्षा करते हैं, भरण पोषण करते हैं, तो वो भी अपने बच्चों से यही कामना करते हैं कि बुढ़ापे में ये हमारा सहारा बनेगा। तो इस प्रकार से क्या है, समाज में निरंतरता बनी रहती है, परिवार में निरंतरता बनी रहती है। अगला आता है सामाजिक उत्तरदायित्व। समाज के जो नियम कानून रीति रिवाज जो होते हैं, इनको एक परिवार समाज का पूरी तरह से निर्वाह करता है। विवाह में समाज का बहुत योगदान होता है, क्योंकि विवाह के पश्चात जो यौन संबंध स्थापित होते हैं वो समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं। विवाह के पश्चात जो संतान प्राप्त होती है वो समाज द्वारा स्वीकृत होती है। तो इस प्रकार से समाज का भी विवाह में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि जो समाज में जो रीति रिवाज होते हैं, परंपराएं होती, इसकी निरंतरता को बनाए रखने के लिए विवाह बहुत जरूरी होता है। क्योंकि विवाह के पश्चात जो हमारी संतान होगी तो हम उन्हें ये रीति रिवाज तौर तरीके सिखाएंगे, तो इस प्रकार से समाज में क्या निरंतरता बनी रहेगी। तो इस प्रकार से ये हमने हमारे विवाह के महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं कि समाज हिंदू विवाह में धार्मिक आधार महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद पुत्र की प्राप्ति बहुत आवश्यक होती है। पितृ ऋण से मुक्ति पाने के लिए पुत्र की प्राप्ति आवश्यक है, रति आनंद भी आवश्यक है, यौन संबंध भी आवश्यक है, व्यक्तित्व का विकास होता है, पारिवारिक जीवन के लिए, आर्थिक जीवन के लिए, धार्मिक जीवन के लिए एक विवाह महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद आते हैं हमारे विवाह की कुछ विशेषताएं कि हिंदू विवाह जो होते हैं
वो अपने आप में कुछ विशेषताएं लिए हुए होते हैं। जैसे कि हिंदू विवाह में अग्नि की साक्षी होती है, अग्नि को साक्षी मानकर उसके पवित्र मानकर 7 फेरे लेते हैं। ब्राह्मणों के द्वारा वेद उच्चारण किए जाते हैं, मंत्रों का उच्चारण होता है। एक पिता के द्वारा अपनी कन्या वर के हाथों दी जाती है, वर को कन्यादान किया जाता है। तो इस प्रकार से हमारे हिंदू समाज में कुछ विशेषताएं महत्वपूर्ण हैं, इनको देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले आता है धार्मिक आधार। तो हिंदू विवाह का धार्मिक आधार हमने आपको बताया था कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि मनुष्य पत्नी के बिना अधूरा रहता है, वो कोई भी धार्मिक कार्य नहीं कर सकता है। तो इसमें कहा भी गया कि अगर किसी की पति की पत्नी मर भी जाए तो उसे दूसरा विवाह कर लेना चाहिए, क्योंकि उसे अनेक धार्मिक कार्य करने होते हैं और धार्मिक कार्य करने के लिए उसे पत्नी की बहुत ही जरूरत होती है, बहुत ही आवश्यकता होती है। तो अपने संस्कारों को पूर्ण करने के लिए उसे पत्नी की बहुत ही जरूरत होती है। दूसरा आता है धार्मिक आदेश तथा निषेध। हिंदू विवाह में धार्मिक आदेश भी माने जाते हैं, कुछ निषेध भी होते हैं। हिंदू विवाह के अंतर्गत धार्मिक कार्यों के आधार पर पति पत्नी दोनों मिलकर यज्ञ, हवन, दान, पुण्य ये सभी कार्य करते हैं। तो हिंदू विवाह में धार्मिक उद्देश्य महत्वपूर्ण माना गया है। वेद मंत्रों का उच्चारण, हिंदू विवाह में वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। कहा जाता है कि जो वेद मंत्र होते हैं ये स्वयं ईश्वर के शब्द होते हैं। तो हर विवाह में पुरोहितों के द्वारा, पंडितों के द्वारा वेद मंत्रों का उच्चारण के साथ विवाह किया जाता है और वही विवाह सही मानने में सर्वश्रेष्ठ विवाह होता है, हिंदू विवाह, जिसमें कि वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। अगली आती है अग्नि की साक्षी। तो अग्नि को सभी देवताओं में सर्वोपरि माना गया है, अग्नि को सबसे पवित्र माना गया है। तो अग्नि देवता को पवित्र मान करके पति और पत्नी दोनों 7 फेरे लेते हैं, 7 वचन निभाते हैं, 7 वचनों को लेते हैं। तो और जो पुरोहित होते हैं वो 7 फेरे लेते समय उनको 7 वचन दिलाते हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण करते हैं। तो इस प्रकार से हिंदू विवाह में अग्नि की साक्षी सर्वोपरि होती है। इसके बाद आता है पुरोहित की उपस्थिति यानी कि ब्राह्मणों की उपस्थिति। तो हिंदू समाज में ब्राह्मणों को सर्वोत्तम स्थान दिया गया है। तो हिंदू विवाह में ब्राह्मणों की, पुरोहितों की उपस्थिति अति आवश्यक होती है, क्योंकि जो ब्राह्मण होते हैं, पुरोहित होते हैं, उन्हीं के द्वारा वेद मंत्रों का उच्चारण किया जाता है, वचन लिए जाते हैं, उन्हीं की उपस्थिति में 7 फेरे लिए जाते हैं, कन्यादान की रस्म भी उन्हीं की उपस्थिति में होती है। तो इस प्रकार से हिंदू समाज में, हिंदू विवाह में पुरोहितों की उपस्थिति बहुत आवश्यक हो जाती है। इसके बाद आता है कन्यादान। तो जो पिता होता है, लड़की का पिता होता है, वो वर को अपनी कन्या का दान देता है, अपनी कन्या का हाथ वर के हाथों में देता है। तो इस प्रकार से कन्या का पिता एक वर को जो कि अपनी कन्या के लिए उपयुक्त होता है वो ढूंढता है, देखता है, फिर अपनी कन्या का हाथ वर के हाथों में देकर उसको कन्यादान देता है। तो कन्यादान सभी दानों में सर्वश्रेष्ठ दान माना जाता है। इसके बाद पत्नी के संबोधन शब्द। तो धार्मिक आधार पर देखें तो हिंदू विवाह में देखें तो पत्नी के काफी संबोधन शब्द होते हैं, जैसे कि धर्मचारिणी, सहधर्मचारिणी यानी कि धार्मिक कार्यों में साथ साथ चलने वाली। पत्नी को अर्धांगिनी भी माना जाता है, यानी कि पति के अर्धांगिनी, आधा अंग, क्योंकि विवाह के से पहले पति अपूर्ण माना होता है, यानी कि आधा होता है, और विवाह के बाद पूरा हो जाता है। तो पत्नी को अर्धांगिनी माना गया है। तो इस प्रकार से हिंदू समाज में पत्नी के काफी
संबोधन शब्द भी मिलते हैं। इसके बाद आता है अविच्छेद विवाह। तो हिंदू समाज में विवाह को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। यह अविच्छेद है, यानी कि इसमें तलाक बहुत ही कम मात्रा में हो जाता है। कहते हैं कि पति पत्नी का 7 जन्मों जन्मांतर का होता है, 7 जन्मों का होता है। जो पति पत्नी का जोड़ा इस जन्म में है वह अगले 7 जन्मों तक पति पत्नी का जोड़ा होता है, वह अटूट होता है, टूटता नहीं है। तो इस प्रकार से हिंदू समाज में विवाह की बहुत महत्वपूर्ण मान्यता है कि हमारा हिंदू समाज में जो विवाह होते हैं अविच्छेद नहीं होते हैं, इसको कोई तोड़ नहीं सकता है, जन्म जन्मांतर के बंधन बन जाते हैं। इसके बाद आता है स्त्री के लिए एकमात्र संस्कार। जो स्त्रियां होती हैं उनके अपने जीवन में केवल एक ही विवाह संस्कार ही होता है, क्योंकि और जो 16 संस्कार होते हैं केवल स्त्री के लिए एक विवाह संस्कार ही बताया गया है। बाकी और जो संस्कार होते हैं वो पुरुषों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। इसके बाद आता है पतिव्रत धर्म। जो पत्नियां होती हैं उनसे ये अपेक्षा भी की जाती है कि वो पतिव्रत धर्म का पालन करें, अपने स्वप्न में भी किसी पर पुरुष का ध्यान ना करें, अपने पति को पति परमेश्वर माने, उनकी सेवा करें, उनका ध्यान रखें। तो इस प्रकार से हमारे हिंदू समाज में पति धर्म को महत्वपूर्ण माना गया है। अगला आता है ऋणों से उर्ऋण। जो हमारे ऋण बताए हैं, देव ऋण, पितृ ऋण, अतिथि ऋण, भूत ऋण, इन सभी ऋणों से मुक्ति हमें विवाह के पश्चात ही मिलती है, क्योंकि जब विवाह के पश्चात जो हमें संतान प्राप्त होती है तो वो हमें पितृ ऋण से मुक्ति दिलाती है। तो पिता ऋणों से उर्ऋण होने के लिए हमें विवाह संस्कार करना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारे धार्मिक विशेषताएं हैं, धार्मिक जो उद्देश्य हैं, हिंदू समाज के विवाह की जो विशेषता है वो धार्मिक आधार को लिए हैं। धार्मिक आधार एक मुख्य आधार माना गया है हिंदू विवाह में। तो इस फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने हिंदू विवाह के उद्देश्य देखे हैं और इसकी विशेषताएं देखी हैं। इससे आगे हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।